अरे बाप रे, ये कैसे अंडे को जन्म दिया है मैंने? ये इतना काला? पक्का से इस अंडे से तो काले रंग का बच्चा होगा। जंगल के पक्षी मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मैं इस अंडे को अपने पास नहीं रखूंगी। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। मैं इस अंडे को अपने पास नहीं रख सकती। टूनी चिड़िया ने आज 2 अंडे को जन्म दिया था। एक अंडा तो बहुत खूबसूरत था, पर दूसरा अंडा काले रंग का था, पर बहुत खूबसूरत था। काले रंग के अंडे को देखकर चिड़िया बहुत परेशान थी। वह रात होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही रात का वक्त होता है, टूनी चिड़िया अपने काले रंग के अंडे को लेकर जंगल में उड़ान लगाती है। उसने देखा कि जंगल की प्यारी चिड़िया, जिसका घर नहीं था, एक पेड़ पर बने घोंसले में सो रही थी। टूनी को यह मौका सही लगा। टूनी उड़ती हुई उस घोंसले के पास गई और अपने काले रंग के अंडे को उस घोंसले में छोड़कर जंगल में उड़ान लगा गई। टूनी अपने घर पर पहुंची और अपने एक अंडे के साथ आराम से सो गई। उसे अपने दूसरे अंडे की कोई फिक्र नहीं थी। अरे, ये किसका अंडा है? और मेरे घोंसले में ये काले रंग का अंडा किसी पक्षी का होगा, किसी ऑस्ट्रिच का। पर हमारे जंगल में तो कोई ऑस्ट्रिच नहीं रहता, और आजकल तो ऑस्ट्रिच के अंडे भी सफेद रंग के होते हैं। ये काले रंग का अंडा किसका हो सकता है? कहीं कौवों का तो नहीं? जिसका भी होगा, वह कितना परेशान हो रहा होगा अपने बच्चे के लिए। मुझे जंगल के पक्षियों से बात करनी चाहिए। प्यारी उस अंडे को लेकर जंगल में उड़ान लगाती है। काफी समय तक उड़ान लगाने के बाद वह सबसे पहले गिन्नी कौवे के घर पर जाती है। गिन्नी, देखो तो, ये तुम्हारा अंडा है क्या? काले रंग का अंडा भला किसका होता है? मुझे तो समझ में ही नहीं आया। क्या ये तुम्हारा अंडा है? अरे प्यारी, ये कैसी बातें कर रही हो? माना कि हमारा रंग काला होता है, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारे अंडे भी काले होंगे। सॉरी सॉरी गिन्नी बहन, मुझे तो मालूम ही नहीं चल रहा कि ना जाने किस पक्षी ने इस अंडे को मेरे घोंसले में छोड़ दिया। किसका है, कैसे पता लगाऊं? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। प्यारी, अगर इसके माँ बाप मेरे नहीं तो तुम्हारे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता है, इस अंडे को गोद ले लेना। जरूर से किसी पक्षी ने शरारत करी है, जानबूझकर तुम्हारे हवाले इस अंडे को किया है। देखो तो, इस अंडे का रंग काला है। पक्का से किसी पक्षी ने जानबूझकर इस अंडे को तुम्हारे घोंसले में छोड़ा है। नहीं नहीं गिने बहन, ऐसा तो नहीं हो सकता। अंडे का रंग चाहे काला हो या गोरा हो, एक माँ चिड़िया तो अपने अंडों से, अपने बच्चों से बराबर का प्यार करती है। पक्का से किसी पक्षी का मेरे घोंसले में छूट गया होगा। हो सकता है कि ज्यादा अंडे लेकर वह जा रहा हो और अचानक एक नीचे गिर गया हो। मैंने तो इसके माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर मिले नहीं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं इस अंडे को अपने पास रखने के अलावा। प्यारी बहुत भोली थी। वह सोच भी नहीं पा रही थी कि किसी माँ चिड़िया ने जानबूझकर अंडे को खुद से दूर किया होगा। इधर टूनी चिड़िया आराम से अपने घोंसले में बैठी अपने अंडे को देखकर खुश हो रही थी। अच्छा हुआ जो रात के वक्त मैंने उस अंडे को प्यारी के हवाले कर दिया। ना जाने प्यारी उस अंडे का क्या करेगी। खैर, मुझे क्या, वो अंडा जिए या मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे पास तो मेरा सुंदर अंडा है। दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। प्यारी चिड़िया उस काले रंग के अंडे का बहुत अच्छा ध्यान रखती, पर प्यारी जानती थी कि एक न एक दिन इस अंडे का मालिक उसे ले जाएगा। अपने मन ही मन में सोचती कि इस अंडे को उसकी माँ मिल जाए। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन रात के वक्त टूनी चिड़िया का अंडा फूट जाता है और उस अंडे से एक बहुत ही खूबसूरत सी चिड़िया का जन्म होता है, जो बहुत सुंदर दिख रही थी। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया के पास जो अंडा था, वह अंडा भी फूट जाता है और उस अंडे से अंडे की तरह ही काली रंग की चिड़िया बाहर निकलती है। पर वह चिड़िया की शक्ल बहुत खूबसूरत थी और मन तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत। मम्मा मम्मा, क्या आप ही मेरी मम्मा हो? मम्मा, आप तो बहुत सुंदर हो, फिर मेरा रंग ऐसा कैसे? बेटा, तुम्हें ये रंग भगवान ने दिया है और भगवान के सारे रंग बहुत खूबसूरत होते हैं। आज के बाद अपने रंग का मजाक मत बनाना। तुम जैसी हो बहुत खूबसूरत हो। तुम्हें मालूम है, हमारे कृष्ण जी जो पूरे दुनिया पर राज करते हैं, करोड़ों गोपियों के दिलों में राज करते हैं, उनका रंग भी सांवला था। ठीक है मम्मा, आज के बाद मैं ऐसी बातें नहीं करूँगी।
सभी छोटे बच्चों का नामकरण तो उसकी माँ और पिताजी ही करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि तुम ही मुझे बहुत अच्छा सा नाम का सजेशन दो जो तुम खुद का रखना चाहती हो। बताओ, अच्छे अच्छे नाम बताओ। मम्मा, मुझे कहाँ से मालूम होगा? मुझे तो एक दो नाम ही मालूम है। एक तो टूनी, दूसरा प्यारी, बस उसके अलावा तो मुझे कोई नाम मालूम नहीं। अरे, टूनी नाम का कैसे मालूम है इसे? टूनी तो मेरी दोस्त का नाम है। हाँ, उसने भी तो अंडे को जन्म दिया था, उसके भी अंडे से बच्चा बाहर आ गया होगा। पर इस छोटी सी चिड़िया बच्ची ने टूनी नाम कहाँ सुना होगा? पक्का से मेरे मुंह से ही सुना होगा। और प्यारी तो मेरा ही नाम है। मैं भी क्या क्या सोचने लग जाती हूँ। ठीक है बेटा, तो आज से तुम्हारा नाम होगा काजल। तुम्हारा नाम अब से काजल होगा। मैं तुम्हें काजल नाम से पुकारूंगी। इस तरह से कहने के बाद प्यारी चिड़िया अपनी छोटी सी चिड़िया बेटी को गले से लगा लेती है और उसे बहुत प्यार करती है। पक्का से मेरे उस काले रंग के अंडे से भी बच्चा बाहर आ गया होगा और उस अंडे का रंग तो बिल्कुल अंडे की तरह ही होगा। बहुत ही बदसूरत चिड़िया बाहर निकली होगी। मेरी ये चिड़िया बेटी तो कितनी खूबसूरत है। नजर न लगे मेरी बच्ची को। पर ना जाने क्यों मेरा दिल कर रहा है कि एक बार जाकर प्यारी के पास उस चिड़िया को भी देख लूं। इस तरह से कहने के बाद टूनी चिड़िया जंगल में उड़ान लगाती है और कुछ ही समय बाद उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर उसने देखा प्यारी चिड़िया तो उस काली रंग की चिड़िया के साथ सो रही थी। उस काले रंग की चिड़िया को देखकर बाप रे बाप, मैंने सही किया जो इस अंडे को प्यारी के पास छोड़ दिया। प्यारी का दिल बड़े ही बड़ा होगा पर मेरा नहीं। जंगल के पक्षी मेरा मजाक बनाते, मैं कितनी खूबसूरत और ऐसी चिड़िया बेटी मेरी सब मेरा मजाक बनाते। अच्छा किया जो मैंने इस अंडे को प्यारी को सौंप दिया। कहने को तो प्यारी मेरी दोस्त है, सब अगर प्यारी का मजाक बनाएंगे तो मुझे भी बुरा लगेगा, पर कर क्या सकते हैं। किसने कहा था इसे दया दिखाने के लिए? फेंक देना चाहिए था किसी जगह पर अंडे को। इस तरह से टूनी चिड़िया कहती है। टूनी चिड़िया वापस अपने घर लौट जाती है और अपनी चिड़िया बेटी को बहुत प्यार करती है। रात गुजर जाती है, सुबह का वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया अपनी चिड़िया बेटी के साथ टूनी के घर पर पहुंची थी। टूनी बहन, तुम मेरी दोस्त हो, मैं तुम्हें बचपन से जानती हूँ। मुझे ऐसा सवाल तुमसे करना तो नहीं चाहिए, पर मेरा दिल मजबूर हो रहा है। बताओ मुझे कि क्या तुम्हें सिर्फ एक ही अंडे को जन्म दिया था? हाँ प्यारी, हाँ, एक अंडे को जन्म दिया था, तभी तो एक अंडा ही है मेरे पास, एक ही बच्चा। अगर 2-4 अंडे को जन्म दिया होता तो बच्चे कहाँ जाते? बच्चे तो मेरे पास ही होते ना। टूनी, मेरी बातों को घुमाओ मत। तुम्हारी बेटी और मेरी बेटी दोनों एक जैसी ही हैं। दोनों का शक्ल, पंख सब एक जैसा है। बस तुम्हारी बेटी सफेद और मेरी बेटी का रंग काला है। मुझे लगता है कि ये बेटी भी तुम्हारी है, जो तुमने उसके रंग की वजह से मेरे पास छोड़ दिया होगा। चुप हो जाओ प्यारी, ऐसी झूठी झूठी बातें में फंसाओ मत मुझे। जाओ, तुम यहाँ से चली जाओ, अपनी बेटी को पकड़ो और यहाँ से चली जाओ। मैंने तो सोचा था कि घुल मिल कर रहने आई हो, बच्चों की दोस्ती करवाने आई हो, पर तुम हो कि बच्चों के सामने बखेड़ा कर रही हो, बिना मतलब की झूठी बातें कर रही हो। टूनी बहुत गुस्से में आ जाती है और प्यारी और उसकी बेटी को घर से बाहर निकाल देती है। माँ, आपने टूनी आंटी से ऐसा क्यों कहा? क्या मैं आपकी बेटी नहीं? क्या मैं टूनी आंटी की बेटी हूँ? मुझे लग तो यही रहा है, पर मैं इस छोटी सी चिड़िया बेटी को कैसे समझाऊंगी कि उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। पहले से ही ये अपनी रंग की वजह से परेशान थी। मैं इसे और परेशानी में नहीं डालूंगी। मुझे अपना कहा वापस लेना होगा। नहीं काजल बेटा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम भला टूनी की बेटी कैसे हो सकती हो? मैं तो टूनी से मजाक कर रही थी और देखा तुमने वो कैसे चिढ़ गई। वो तो बचपन से ही ऐसी है। मैं तो उसे बाद में मना लूंगी। तुम चलो, पहले तो हम दोनों भोजन कर लेते हैं। इस तरह से क्या प्यारी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर घर की ओर चली जाती है। घोंसले में बैठे हुए ही प्यारी चिड़िया टूनी के बारे में ही सोच रही थी। दोनों बच्चे हूबहू एक दूसरे की फोटोकॉपी, बस कलर ही अलग अलग था। प्यारी के मन में ही नहीं बल्कि जंगल के सभी पक्षी जब प्यारी और टूनी के बच्चे को देखते तो वह समझ जाते कि दोनों बच्चे टूनी के ही हैं। टूनी ने काले रंग का अंडा देखकर उसे खुद से दूर कर दिया था। प्यारी, काजल कहाँ है? तुम्हारी बेटी काजल कहाँ है? काजल अभी नदी किनारे खेलने गई हुई है।
अभी अभी ही उसे छोड़कर आई हूँ। इस जगह पर खेलते खेलते बहुत ज्यादा बोर हो जाती है। अब तो मुझे पक्का घर भी बनाना होगा। घोंसले में जीवन कट नहीं रहे। गर्मी में धूप परेशान करती है, बारिश में बारिश की बूंदें परेशान करती है, ठंड में ओस की बूंदें परेशान करती है। अब तो जितनी जल्दी हो सके मुझे भी घर बना लेना चाहिए। हाँ प्यारी, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है। जितनी जल्दी हो सके अपना घर बना लो। पर प्यारी, मेरे मन में कई दिन से एक सवाल आ रहा है। कौन सा सवाल चांदनी बहन, बताइए मुझे। अगर मेरे बस में हुआ तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। प्यारी बहन, बुरा मत मानना, पर तुम तो गर्भवती नहीं थी। तुम्हारे पास कोई अंडा तो होना ही नहीं चाहिए था। जंगल में गर्भवती तो टूनी चिड़िया थी। मैंने देखा उसके अंडे के बच्चे को, बहू तुम्हारी बेटी के जैसी ही है। मुझे तो लगता है कि यह काले रंग का अंडा भी टूनी का रहा होगा। उसके रंग की वजह से टूनी ने अंडे को खुद से दूर कर दिया होगा। चांदनी बहन, ये बातें आपने मेरे सामने तो कह दी, पर मेरी बच्ची काजल के सामने ऐसी बातें कभी मत करना। मैं ये नहीं जानती कि टूनी ने चालाकी की है या नहीं, और किया भी होगा तो ऐसा क्यों किया है। मुझे तो बस इतना मालूम है कि काजल मेरी बेटी है और मैं अपनी बेटी काजल से बहुत प्यार करती हूँ और उससे दूर नहीं होना चाहती। सचमुच प्यारी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। उस अंडे के बच्चे को पाल रही हो जो तुम्हारा है ही नहीं, और उसकी माँ चिड़िया ने उसे उसके रंग की वजह से बाहर निकाल दिया। इस तरह से चांदनी कह रही थी। काजल चिड़िया दीदी से खेलकर कब की आ चुकी थी। काजल ने चांदनी और प्यारी की पूरी बातें सुन ली थी। हेलो दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर खत्म होती है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी का नेक्स्ट एपिसोड आपको कल देखने को मिलेगा। आप सभी का धन्यवाद।